राम राज्य में कौन से हिंदू की हत्या हुई, कौन से महात्मा की हत्या हुई? अरे राम तो वो थे जिन्होंने सबरी के झूठे बेर खाए, राम वो थे जिन्हों को मल्लाहों ने नौका पार कराई, और आज उन्हीं के ऊपर संकट मंडरा रहा है। यूपी के अंदर एक लंगड़ा भागने लगता है होटल में गिर के एक आदमी की डेथ हो जाती है। अबे होटल से गिरा है 5 मंजिल इमारत से। विकास की गंगा नहीं, गंगा में आज लाशें बह रही हैं, और वो लाशें किसी और की नहीं, जिसके नाम पे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, उन्हीं हिंदुओं की लाश आज गंगा जी में तैर रही है। अरे वो योगी जी का भक्त था, वो तो भाजपा का विकास देखने गया था गोरखपुर, और इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि आज के समय में आप जिंदा रहने को ही विकास समझिए। अगर आप जिंदा रह रहे हैं तो यही सबसे बड़ा विकास है, आप ये समझ लीजिए कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होवेगी, बहुरी करेगा कब। उनको परमहंस जैसे लोगों को मैं तो कह रहा हूँ कुछ घंटे की जरूरत ही नहीं है, आज ही वो समाधि ले लें तो बहुत बेहतर है। आप जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, जो परमहंस ने जो बोला है कि जो जल समाधि ले रहे हैं, आप कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? हिंदुओं की चिता को लकड़ी नहीं मिली, तब परमहंस जैसे लोगों ने एक बार भी बयान नहीं दिया कि अगर हिंदुओं की चिता को लकड़ी नहीं मिलेगी तो मैं जल समाधि ले लूँगा योगी जी। इसलिए इनको हिंदू और मुस्लिम कराना है, इसलिए परमहंस जैसे लोगों को ये लोग आगे करते हैं। आप कौन से हिंदुओं को जगाने आए हैं? हिंदुओं की तो डेथ हो गई, अगर इतना ही आप हिंदुओं को जगाना जानते हैं तो जो मनीष गुप्ता का जो मसला है, जो उनके हस्बैंड की डेथ हुई है, आप मनीष गुप्ता को जगा के दिखा दीजिए। वही जी परमहंस जी जो कुछ ही घंटे में जो है परमहंस जी समाधि लेने वाले हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो मैं समाधि ले लूँगा और जो क्रिश्चियन है मुसलमानों की नागरिकता ख़त्म की जाए। अच्छा हाँ, देखिए इस पे मेरे को एक दोहा याद आता है, और वो है ये कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होवेगी, बहुरी करेगा कब। उनको परमहंस जैसे लोगों को मैं तो कह रहा हूँ कुछ घंटे की जरूरत ही नहीं है, आज ही वो समाधि ले लें तो बहुत बेहतर है, अभी कुछ देर में ही समाधि ले लें तो ही बढ़िया है। पर ऐसे लोग अगर जल समाधि लेंगे तो हमारी गंगा जी, जो जमुना जी, जो हमारी सभ्यता है वो तो दूषित हो जाएगी। ये ऐसे लोग, जब उत्तर प्रदेश के अंदर एक साधु महात्मा की हत्या होती है, सारे बजरंग दल वाले गायब, ये सारी सेना वाले गायब, सारे हिंदू परिषद वाले गायब, कोई आरएसएस वाला नहीं बोला एक हिंदू साधु महात्मा की हत्या हुई, इस पे नहीं बोले। ये भी तो ठीक महात्मा है। सुन तो लीजिए। ये महात्मा कैसे, मैं आपको बता दूं। ये महात्मा है पॉपुलैरिटी लेने वाले महात्मा। एक बात आप मुझे बताइए, आप पत्रकार हैं, अगर एक पत्रकार को पीड़ित किया जाता है, उसे शोषित किया जाता है, तो आप एक पत्रकार होने के नाते एक पत्रकार के साथ खड़े होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे ना। तो भैया परमहंस जी ने एक जो हमारे साधु महात्मा की हत्या हुई उस पर बयान क्यों नहीं दिया? अगर ये उस पर कहते, और योगी जी तो खुद योगी जी हैं, योगी जी भी नहीं बोले, योगी जी भी कहते कि अगर मेरे साधु महात्मा को इंसाफ नहीं मिला तो मैं भी परमहंस के साथ में जल समाधि ले लूँगा, लेकिन ऐसा इन्होंने कोई बयान नहीं दिया। क्योंकि भैया योगी जी के राज में हिंदू इतना सुरक्षित है कि अगर आप गोरखपुर अब होटल में भी जाएंगे ना तो वहाँ पर भी आपको पुलिस मार मार के आपकी ऐसी हालत कर देगी कि आपने देखा आपकी डेथ भी हो सकती है। योगी जी गए ना, घर वालों को दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। एक मिनट राशिद भाई, मेरी बात, एक बात मुझे बताइए। आपने कहा पैसा और सुरक्षा दो चीज। अगर किसी के वो छोटा सा बच्चा जो माँ अपने बच्चे को गोदी में ले रखी थी, आज लड़ाई का विषय नहीं, आज आप प्यार से एक इंसानियत के नाते मुझे बताइएगा कि वो जो छोटा सा बच्चा, जब उसकी माँ कह रही थी कि जब बार बार उनका फ़ोन आ रहा था तो ये बच्चा बोल रहा था कि मम्मी मेरी पापा से बात करा दो, तो क्या पैसों के जरिए कोई भी सरकार या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उस बच्चे की अपने पिता से बात करा सकते हैं? बताइए आप मुझे, करा सकते हैं? अरे वो योगी जी का भक्त था, वो तो भाजपा का विकास देखने गया था गोरखपुर, और इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि आज के समय में आप जिंदा रहने को ही विकास समझिए। अगर आप जिंदा रह रहे हैं तो यही सबसे बड़ा विकास है, आप ये समझ लीजिए। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ना कि विकास की गंगा बहा रहे हैं, हमने राम मंदिर बनवाया। विकास, सुनिए, विकास की गंगा नहीं, गंगा में आज लाशें बह रही हैं, और वो लाशें किसी और की नहीं, जिसके नाम पे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, उन्हीं हिंदुओं की लाश आज गंगा जी में तैर रही है। अभी आपको मैं एक बात बताऊं कि अभी आपने देखा कि परसों के दिन आप सभी ने देखा होगा कि जो हाथरस में जो हत्याकांड हुआ था, जो बलात्कार हुआ था, उसको पूरा 1 साल पूरा हुआ। उस 1 साल पे जंतर मंतर पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए, राबिया के साथ में खड़े हुए, और राबिया के माता पिता भी वहाँ मौजूद थे, और जो बहन मनीषा जो हाथरस वाली बेटी थी उसके लिए भी लोग खड़े हुए। तो एक बात आप मुझे बताइए कि हम तो कहते हैं
कि भाई आप जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, जो परमहंस ने जो बोला है कि जो जल समाधि ले रहे हैं, आप कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? हिंदुओं की चिता को लकड़ी नहीं मिली, तब परमहंस जैसे लोगों ने एक बार भी बयान नहीं दिया कि अगर हिंदुओं की चिता को लकड़ी नहीं मिलेगी तो मैं जल समाधि ले लूँगा। योगी जी दिया उन्होंने बयान। तो कह रहे सब समस्या का जड़ क्रिश्चियन और मुसलमान है, ये खत्म हो जाएंगे तो मतलब समस्या भी खत्म। एक बात आप मुझे बताइए, हम तो यूं कहते हैं कि एक बार जिन मुस्लिमों की आप नागरिकता रद्द करने के लिए कह रहे हैं, अपनी पार्टी के उन नेताओं से तो पूछ लो जो दामाद मुस्लिम पकड़ के लाए हैं। जिनके दामाद मुस्लिम हैं उनका क्या होगा? उनकी नागरिकता रद्द करोगे या काटोगे? अशोक सिंघल, मुख्तार अब्बास नकवी, पूजा नकवी, शाहनवाज हुसैन, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इनका क्या होगा भैया? पहले अपनी पार्टी के नेताओं से तो पूछ लो आप, उनका क्या होगा? सुब्रमण्यम स्वामी स्वेच्छा से वो लोग तो अपनाए हैं महाराज, अब कैसी बात कर रहे हैं? अरे और इनको मिला सकते हैं आप, समझे नहीं आप? हाँ। जिन्हों के दामाद मुस्लिम हैं, हाँ। तो अब उन मुस्लिमों को हिंदू माना जाएगा या मुस्लिम ही माना जाएगा? ये बता दीजिए मुझे, ये बता दीजिए आप मुझे, आप ज़्यादा बेहतरीन समझते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव भी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा जो है पॉलिटिकल स्टंट ले रहे हैं, हिंदुओं को जगाने आ गए हैं, जगा रहे हैं हिंदुओं को। देखिए, आप कौन से हिंदुओं को जगाने आए हैं? हिंदुओं की तो डेथ हो गई। अगर इतना ही आप हिंदुओं को जगाना जानते हैं तो जो मनीष गुप्ता का जो मसला है, जो उनके हस्बैंड की डेथ हुई है, आप मनीष गुप्ता को जगा के दिखा दीजिए। जगाने आए हैं? अरे हिंदू पूर्ण रूप से जग चुका है, वो हिंदू जग चुका है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि किस तरीके से आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर शोषित हो रहा है, तो वो इस देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक वर्ग आज वंचित है इनसे। महाराज राम राज्य में हिंदू मतलब क्या, हिंदुओं के साथ दिक्कत है? हिंदू सुरक्षित नहीं है, राम राज चल रहा है यहाँ पे। भैया ये मनीष गुप्ता क्या मुस्लिम था? हाँ। मनीष गुप्ता मुस्लिम था या जिस साधु महात्मा की हत्या हुई, आत्महत्या, वो मुस्लिम था? बताइए मुझे आप। ये तो राम राज नहीं चल रहा, आपको नहीं लग रहा? राम राज्य में कौन से हिंदू की हत्या हुई, कौन से महात्मा की हत्या हुई? अरे राम तो वो थे जिन्होंने सबरी के झूठे बेर खाए, राम वो थे जिन्हों को मलाहों ने नौका पार कराई, और आज उन्हीं के ऊपर संकट मंडरा रहा है। बता दीजिए ना आप मुझे। तो हो रहा है ना, बाकी किसी का मर्डर हो जाए कुछ, वो तो होता रहता है, सिर्फ बीजेपी के थोड़ी यूपी में होता है, वो तो आप में ना सुनिए, आप में और एक फिल्म आई थी बाहुबली, जिसमें वो जो कटप्पा होता है, आप में और इस देश की मीडिया में और अंधभक्तों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप कटप्पा की तरह ही हैं, उन्हों को जितना मर्जी कुछ हो जाए, लेकिन जो आपने वादा कर रखा है ना कि कितना भी कुछ हो जाए लेकिन राजा का विरोध नहीं करना, पूरा जलन हो रही है। बरनौल लगा पड़ा है आपके, बरनौल लगाएंगे नहीं लेकिन आपको तारीफ ही करनी है। सही बात है ना, जब आप कहीं और की बताते नहीं, सिर्फ आप यूपी के आपको दिखाई। चलिए आज आप ये मुझे बता दीजिए, आप विकास बताइए 4 योगी जी के। विकास तो वो तो करे, राशन दिए, शौचालय दिए, आवास दिए, अब क्या चाहिए लोगों को? आम जनता को क्या चाहिए? मैंने आपको जो 10 लाख रुपए दिए थे उसका क्या हुआ? वो आप कब देंगे बताइए? 10 लाख वादा उन्होंने थोड़ी किया। मैंने जो आपको 10 लाख रुपए दिए थे आपके चैनल को, तो भैया एक बात बताइए, योगी जी ने भी राशन कब दिया? अरे दे रहे हैं। फोटो कहाँ छपा दे रहे देते हैं? नहीं आप? फोटो में तो एक बात बताइए, कल सुबह आपके घर पे 5 चैनलों के घर पे लगा दूं एडवर्टाइजमेंट कि मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए हैं, फिर आप यकीन कर लेंगे कि मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए हैं? जब जनता तक राशन पहुंचा ही नहीं तो कौन से राशन का एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हैं? विकास है ना, फ्री में वैक्सीन मिल रहा नहीं मिल रहा, आपको मिला नहीं मिला? किसको? फ्री में वैक्सीन तो वैक्सीन सरकार देगी नहीं। जब सरकार, सुनिए, 3,16,500 करोड़ का कर्जा अंबानी साहब का माफ कर सकती है, तो क्या गरीब जनता को वैक्सीन भी नहीं दे सकती? काम तो कर रही है ना, क्या काम कर रही है? अरे काम क्या कर रही है? आप काम गिनाइए ना। आप वैक्सीन पे आ जाते हैं, खाने को रोटी नहीं, आप शौचालय में घुस जाते हैं। आप काम बताइए, काम क्या किया है? कितने लोगों को रोजगार मिला? 2.5 करोड़ शौचालय दे दिए यूपी में। ये यूपी में खड़े हैं, यहाँ पर सरकारी शौचालय कहाँ बनाए? घरों में शौचालय, लोगों को रहने को घर नहीं है। आप कह रहे हैं कि 2.5 करोड़ शौचालय दे दिए। लोगों को घर भी तो दिए ना रहने को। 52 लाख लोगों को घर मिला। ये कहाँ से कहाँ का आंकड़ा है कि 2.5 करोड़ शौचालय बने? ये राजीव चौक में लगे तो हैं। यूपी में अब अभी 17 तारीख से 7 तारीख तक वो विकास महोत्सव चल रहा है यूपी में। विकास महोत्सव चल रहा है? कौन सा विकास महोत्सव चल रहा है? देखो जाके, चल तो रहा है। हो रहा है ना, पोस्टर नहीं लगा। कहाँ जाके देखूं मैं? अभी कहाँ खड़ा हुआ हूँ मैं? अरे ये तो बॉर्डर है ना, आप अब गोरखपुर में बॉर्डर कौन सा? कश्मीर का बॉर्डर है ये। जाइए, गोरखपुर में देखिए, जाके लखनऊ में देखिए। गोरखपुर में कैसे जाएं? गोरखपुर में होटल में रहें। जैसे हत्या हो रही है, पुलिस वाले आके मार रहे हैं और पुलिस वाले स्टेटमेंट भी ये देते हैं कि गिर के मर गया। आप एक बात मुझे बताइए, इनके यूपी के अंदर एक लंगड़ा भागने लगता है, होटल में गिर के एक आदमी की डेथ हो जाती है। अबे होटल से गिरा या 5 मंजिल इमारत से या एफिल टावर से गिरा पेरिस के, जो नीचे गिरते ही मर गया?
बताइए, लेकिन कार्रवाई तो होगी ना उनपे। कौन सी कार्रवाई होगी? कार्रवाई की पोल तो सरकार की पोल तो वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोल दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने क्या कहा है आपको पता है? चोट से हुई है, हाँ तो फिर लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई तो हो गई ना, सस्पेंड तो हो गए। सस्पेंड से क्या फायदा? आप एक बात मुझे बताइए, एक मिनट सुनिए, आप एक बात मुझे बताइए, आप किसी आदमी का कत्लेआम कर दें और उसके बाद आप सस्पेंड हो जाएं बस? नहीं, उनका केस चलेगा। मतलब कानून नाम की कोई चीज नहीं है। एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर केस से क्या होगा? मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? ये उत्तर प्रदेश में पहली बार नहीं हुआ। इनकी पुलिस के पास हेलमेट तो होते नहीं है, सर के ऊपर ये स्टूल रख के घूमती है और आप फिर भी इनकी वाहवाही करते हैं। अच्छा मोहित जी, अभी मौलाना कलीम सिद्दीकी जो गिरफ्तारी हुई है जी, तो किस तरह से देख रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि देखना कुछ नहीं है। हाँ, अभी आपको एक बात सीधे तौर पे मैं बता दूं हाँ, कि इन्हों का साधु जो महात्मा जो इनके वो दे रहे हैं ना बयान हाँ, कि वो समाधि ले लेंगे, जल समाधि, हाँ। मेन मोटिव पता है क्या है? क्या हिंदू वर्सेस मुस्लिम कराना। राम मंदिर का जो मुद्दा है वो क्या हो चुका है? खत्म। खत्म एकदम। ठीक है जी। शिक्षा के नाम पे ये लोग बात करते नहीं है, बेरोजगारी पे ये लोग बात करते नहीं है, महंगाई पे बात करते नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इनको हिंदू और मुस्लिम कराना है, इसलिए परमहंस जैसे लोगों को ये लोग आगे करते हैं। पहले एक वो आता था, इनका क्या नाम था उसका? नित्यानंद। नित्यानंद नहीं, उनका क्या नाम था? वो कौन सा सरस्वती था? वो नरसिंहानंद सरस्वती। पहले वो थे, फिर अब उसके बाद ये परमहंस आ गए। इंतजार करते हैं कल इनका, जल समाधि लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन हमारी गंगा और जमुना को भी दूषित कर देंगे ये लोग। साधु महात्मा है, कैसे गंगा को दूषित कर देंगे? साधु महात्मा है, एक बात, साधु महात्मा तो योगी जी भी हैं। एक बात बताइए, हमारे और आपके जैसे सारे काम करते हैं, ठीक है, हमारे और आप जैसा खाना खाते हैं, तो साधु कहाँ से हो गए? और हमारे और आपके जैसे घर में रहते हैं। साधु इंसान नहीं है। साधु को आपने साधु को आपने कब बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते देखा? कौन सा साधु फॉर्च्यूनर में घूमता है? लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री वाला साधु घूमता है फॉर्च्यूनर में। अरे कौन- पैसे अरे हैं, सुन- पैसे उनके पास। पैसे कहाँ से हैं? लोग पैसे कहते वो भी हैं, चाय दान बेच के लाए थे। दक्षिणा नहीं, दान दक्षिणा देते जो हैं। सुबह भिक्षा मांगने जाते हैं वो दान दक्षिणा देते हैं, खुशी हैं? से लोग देते हैं ना। कौन सी खुशी से देते हैं? वो पैसा देश की जनता का है, समझ रहे हैं? खुशी से देते हैं। आपने कितने भिखारियों को दान दिया आज तक? बहुत दिया। बहुत दिया है। झूठ मत बोला करिए, आपकी झूठ बोलने की आदत है ना, इसी कारण देश बर्बाद है। आखिरी सवाल है, क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो धर्म की राजनीति तेज हो चुकी है, मौलाना कलीम सिद्दीकी को उठाया गया, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाइए, तो ये सब क्या लग रहा है? कितने भी मुस्लिमों को शोषित कर लो, कितने भी हिंदुओं को आप शोषित कर लो, देश की जनता समझ चुकी है कि आपके लिए अगर 4 वोट मुस्लिम से मिलेंगे तो आप मुस्लिम को मरवा देंगे, 4 वोट हिंदू से मिलेंगे तो आप हिंदुओं को मरवा देंगे। आपके लिए कोई हिंदू कोई मुस्लिम मायने नहीं रखता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।